हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल क्या लगता है क्या हो सकता है। वॉलेटिलिटी जैसे आज थी, एक रेंज में मार्केट रख गया था और उसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज़ आज के दिन में चल रही है, आप जितनी भी यूट्यूब चैनल देखोगे, न्यूज़ देखोगे, सब जगह एक चीज़ दिखा रहे हैं कि इंडिया विक्स आज के दिन में क्रैश हुआ है 20%। एक टाइम पे 22% तक डाउन जा चुका था, बट क्लोजिंग जो है दी है 20% के आसपास इसने डाउन साइड में। ₹2.5 की जो है एक दिन में डाउनफॉल। अब विक्स में ₹2.5 की डाउनफॉल 20%, यानी कम से कम निफ्टी में 500 पॉइंट 700 पॉइंट की तेज़ी एक दिन में बनती थी। और बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही जो है बड़ी तेज़ी बननी चाहिए थी, कम से कम 1500 2000 3000 पॉइंट की। बट जिस हिसाब से क्रैश हुआ है, लेकिन मार्केट में उस हिसाब से जो है रिएक्शन नहीं आया है। तो या तो ये कोई बड़ा इवेंट से पहले की एक जो है थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है। ऐसा हो सकता है कि भाई विक्स को क्रैश कर दिया, आज नहीं बढ़ाया, लेकिन कल परसों में जो है एक बड़ा गैप अप दे दे सीधा। कल भी हो सकता है कि पूरे दिन ऐसे ही घुमाते रहे, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे, क्लोज पॉजिटिव ही करे, बट हो सकता है कि कल के दिन में भी ऊपर नीचे रहे। एंड आखिरी में जाके जो एक्सपायरी वाला दिन होगा परसों का, कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि परसों वाले दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक बड़ा मूव जो है देखने को मिले। या तो वो अपसाइड का होगा या वो डाउन साइड का होगा। बट जिस हिसाब से अभी डाउन पे है, तो यहाँ से अब जो है एक अपसाइड के चांसेस मतलब थोड़े से कम लग रहे हैं। या हो सकता है कि देखो यहाँ से 8 तक भी जा सकता है विक्स, तो होने को यहाँ से जो है तेज़ी आ सकती है। लेकिन थोड़ी सी जो है एक अब अपसाइड डाउन साइड की भी जो है थोड़ी संभावना लग रही है कि मार्केट जो है डाउन साइड का मूव भी दे सकता है। अब वो इंट्राडे में दे या कैसे दे, एक डाउन साइड का मूव बनता है। हो सकता है इंट्राडे में रिकवरी भी आ जाए जैसे अभी तक मार्केट हो रहा है, या एक बड़ा डाउन साइड का मूव आ जाए जो इस बारी 21,700 को भी तोड़ दे। तो आपको कैसे ट्रेड करना है, हमने उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है डिस्कस करना है। हमने भी कुछ सीई की पोजीशन रखी हुई है, बट अगर हमें लगेगा इस एक्सपायरी तक तो हम उसको होल्ड रखेंगे। एंड अगर हमें, क्योंकि हमारे पास मई की एंड की एक्सपायरी की सारी कॉल्स है, कुछ है हमारे पास जो इस वीक की है, हमें लगेगा कि अगर कि भाई ऐसा होता है कि मार्केट एक डाउन साइड का मूव दिखा सकता है, तो हम पुट साइड में चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए वो कहीं से भी आए। यहाँ पे हम थोड़ा लॉस बुक करेंगे और पुट साइड में जो है हम अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। अब मार्केट में अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में खुलते ही विक्स जो है 18% डाउन हो गया और उसके बाद पूरे दिन 18% से लेकर 22% के बीच में घूमता रहा। हमारा आज का जो लॉस है वो 23,000 के आसपास का है। बैंक निफ्टी, निफ्टी, बजाज फाइनेंस, एमपीएस, आईआरसीटीसी, हमने बहुत सारी कॉल जो है अपने पास अभी होल्ड रखी हुई है, हमने कुछ भी नहीं बेचा है। बैंक निफ्टी ने जो है हमें 45 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी, 304 300 350 पॉइंट गैप अप खुला था ये, और उसके बाद हमें जो है इतनी इसने जो है डाउन साइड दिखाई है। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने 31 पॉइंट प्लस में हमें क्लोजिंग दी है, जो 130-40 पॉइंट प्लस था। अब ये अगर क्रैश की बात करें तो 2014 में जब बीजेपी जीती थी और 2019 में जब बीजेपी जीती थी ना, उसके बाद हमारा इतना बड़ा क्रैश आया था विक्स में 30% का। एंड सेंसेक्स जो है तब 23,000 25,000 पे था, जो करीब 1500-1600 पॉइंट चला था। निफ्टी जो हमारा 7,000 पे था 2014 पे, वो भी 4-5% चला था। बात करें अगर हम 2019 की, तो ऐसे ही बड़े मूव हमें देखने को मिले थे विक्स क्रैश होने के बाद। पर यहाँ पे हमें जो है क्रैश तो होता हुआ हमने देख लिया, लेकिन हमने कोई मूव नहीं देखा। या तो देखो हो सकता है कि एफआईआईस और डीआईआईस किसी ना किसी ने एक बड़ा खेल खेला है कि विक्स को नीचे दिखा के या तो लोगों से कॉल लिवाई जाए और अगले दिन मार्केट को गिरा दिया जाए। या ये हो सकता है कि विक्स को भी दिखा दिया डाउन साइड पे, मार्केट को भी रखा डाउन साइड पे, लोग सोचे कि भैया सेलिंग आने वाली है तो लोग पुट खरीदे और मार्केट को एक दिन गैप अप में ही उठा दे और उसके बाद जो है वॉलेटिलिटी करके सब कुछ खत्म कर दे। तो वही सारी चीज़ों पे जो है हमने डिस्कस करना है, लेवल्स क्या क्या हो सकता है। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 22,368 पे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी में आज के दिन में जो क्लोजिंग है वो हमारी जो है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही है, और इसके नीचे सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो है 22,300 का। इसको जो है मार्केट ने टोटली रिस्पेक्ट दिया आज के दिन में भी। 22,349 का लो मारा, मैंने बताया था आपको पहले भी तेजी बनेगी और 22,300 से 22,350 निकलेगा, उसके बाद तेजी बनेगी। आज उससे हमारा 22,350 निकलने के बाद जो है 22,300 निकलने के बाद 150-200 पॉइंट की रैली, 100-150 पॉइंट की रैली जो है हमने देख ली, 100-150 पॉइंट की हमने रैली देख ली। लेकिन फिर भी मार्केट जो है प्रीमियम जो है इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, क्योंकि विक्स बहुत तेजी से नीचे हो चुका है, जिस वजह से प्रीमियम हमें बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा। प्रीमियम बहुत सस्ते हो चुके हैं। तो अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं वो या तो मई एंड मंथ की एक्सपायरी लो, पूरे महीने कुछ मत करो, क्योंकि मई में जो है ना एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आएगा। निफ्टी में 1000-2000 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी में 3-4 पॉइंट की रैली आएगी। एंड एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आएगा, यहाँ से भी आप उठा के देख लो, 22,368 पे है, आपको 23,368 1000 पॉइंट और 24,000 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। एक दिन में 500 पॉइंट का मूव भी आ सकता है निफ्टी में। और ऐसी बैंक निफ्टी में हमें जो है 150, 2,000, 3,000 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकती है।
ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, मतलब मई तक की बता रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन के बाद एक बार ही मार्केट खुलेगा तो ऊपर ही, बट उसके बाद फिर मार्केट नीचे होगा, तब एक डाउन साइड मूव आएगा, फिर मार्केट 25,000, 26,000, 30,000 की तरफ जाएगा। तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से भी अगर जिसको ट्रेड लेना चाहे वो ले सकता है 22,280 का या 22,250 का आप एसएल लगा सकते हो। ये एसएल लगाने के बाद ये हर डिप पे आप खरीद सकते हो 22,250 के एसएल के साथ। टारगेट आपका वही है 22,500 का, 22,700 का, 23,000 का। देखो आज हमने 22,450 के आसपास का हाई मारा है। ये हमारा जो है एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने जो है एक रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाए, लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। अब देखना हमें वही कि वो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि डाउ जोन्स भी अभी आज के दिन में, कल भी अच्छा क्लोजिंग दिया था, आज भी अच्छा क्लोजिंग दिया, लेकिन हमारे मार्केट ने जो है पिछले 2 दिन में अच्छा क्लोजिंग दे रही थी, तो आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बनी रही। अब निफ्टी में अगर हम कोई ट्रेड करेंगे तो निफ्टी में हम यहाँ से जो है 22,368 पे, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का एसएल 22,250 का टारगेट होगा हमारा वही 22,500, 22,700। और ये तो इस वीक की एक्सपायरी तक या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक हम जा सकते हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं मई में, तो मैं मई की कोई भी 2 मई की या 8 मई की एक्सपायरी नहीं लूंगा। मैं लूंगा अब सीधा 30 मई की एक्सपायरी की, एंड 30 मई की एक्सपायरी की सीई लेंगे हम, कोई भी पुट नहीं लेंगे। जैसे आप ले लो यहाँ से 23,000 का पुट ले लो, 23,000 की कॉल ले लो, 23,000 की कॉल लेके छोड़ दो। बैंक निफ्टी में 49,000 की कॉल लेके छोड़ दो 30 मई की, और उसके बाद जो है चलने दो पूरे महीने, कुछ नहीं करना। नीचे आएगा तो एवरेज करना है, ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट अपने आप जो है बनता रहेगा। तो निफ्टी में 22,368 पे क्लोजिंग है, 22,250 के एसएल के साथ अभी भी बाय बनता है, डिप में भी बाय बनता है। टारगेट हमारा 22,000, इस एक्सपायरी तक 22,500, 700 तक शायद हम चले जाए। बट बात करूं मई में तो हम 23,000 के ऊपर निकलने वाले हैं, 23,500 और इवन 24,000 तक भी जो है हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी हमारे लिए बाय ऑन डिप्स है। अब बात करेंगे नीचे की, तो नीचे आपका वही लेवल है 22,250 टूटा, 22,300 टूटा, इसके नीचे क्लोजिंग दी तो आपको जो है एक डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा, जो आपको 22,050 तक लेके जाएगा। 22,050 में ले जाने के बाद आपको 22,050 में ले जाने के बाद जो है 21,800 और 21,700 तक का लेवल ये आपको देखने को मिल सकता है। अब हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21,700 हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हमने इसको रिस्पेक्ट किया वापस से हम 22,500 की तरफ आएंगे, लेकिन अगर हमने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो वापस से हम 21,700 की तरफ जाएंगे। और अगर मार्केट इसी रेंज में घूमना चाहता है तो वापस से मार्केट 21,700 पे जाएगा, फिर 22,500 पे आएगा, फिर 21,700 पे जाएगा इलेक्शन तक, और मार्केट में जो है प्रीमियम कम होते रहेंगे। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम इंडेक्स में ना करके स्टॉक ऑप्शन में काम करेंगे। तो मैंने आपको निफ्टी में अप साइड के डाउन साइड के दोनों के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर बात करें एक बार हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स काफी अच्छा है, कल भी 253 के आसपास की क्लोजिंग दी थी डाउ जोन्स ने, नैस्डैक ने 170 के क्लोजिंग दी थी। अभी भी अगर हम देखें तो डाउ जोन्स हमारा 140 प्लस है, नैस्डैक हमारा 80 प्लस है, डैक्स में बहुत बड़ी तेजी बनी हुई है 1% के आसपास, 1.25% के आसपास, 205 पॉइंट ऊपर है। निक्कई हमारा जो है थोड़ा सा नीचे आ चुका है, -300-400 था, अभी जो है -95 है। हैंगसेंग में तेजी बनी हुई है। बात करूं अगर एडीआर की, इन्फोसिस का एडीआर 0.5% ऊपर है, आज हमें इन्फोसिस में तेजी देखने को मिली थी। एचडीएफसी बैंक का एडीआर थोड़ा सा डाउन है, आज भी हमें इसमें गिरावट देखने को मिली थी। आईसीआईसीआई बैंक का डाउन है और विप्रो का जो है डाउन है, मतलब फ्लैटिश है, कोई डाउन साइड नहीं है। बात करें अगर हम ब्रेंट ऑयल की, तो ब्रेंट ऑयल में हमें थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है हमें आज गोल्ड में भी जो है डाउन साइड देखने को मिली। $2300 के आसपास खुला था, थोड़ी सी अप साइड आई है इसमें, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये वापस से $2100 तक जा सकता है, और जिस वजह से हमारे मार्केट में तेजी आ सकती है। ब्रेंट ऑयल भी 86.49 पे, और अगर ये 85 के नीचे आ गए तो और कंफर्ट लेवल पे आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स आज के दिन में जब डाउ जोन्स खुलेगा तो इसको गिरना चाहिए, कम से कम इसे 2 से 3 रुपए गिरना चाहिए, तब हमारे मार्केट में कल एक बड़ी रैली हो सकती है। और INR भी कम से कम जो है 83.10 के आसपास आना चाहिए, तो हमारे मार्केट में एक रैली आ सकती है। क्रिप्टो करेंसीज में तेजी बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड भी हमारी अपसाइड पे बनी हुई है। हमारे लिए अभी एक डिस्कम्फर्ट जो है वो खाली बॉन्ड यील्ड है। बॉन्ड यील्ड भी अगर आज के दिन में 6-7% गिर गई तो मार्केट में हमें एक बड़ा रिएक्शन जो है देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई हमारी ग्लोबल मार्केट की बात। बाकी हमारा चैनल है टेलीग्राम में, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स होती है, इसमें किसी भी तरह का पेमेंट नहीं ली जाती है। यहाँ पे हम फ्री व्यूज देते हैं आपको, सारे व्यूज हमारे यहाँ पे पोस्ट होते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी आपको व्यू लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर ले लें, क्योंकि सारे व्यूज एंड एनालिसिस हमारी है, किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहो तो इस व्यू को इग्नोर भी कर सकते हो, इसमें आपको टोटल सारी देंगे। आज हमने 22,400 का कॉल भी दिया था, 90 से 95 में 110-120 तक गया था, बट वापस से डाउनफॉल पे आ चुका है। बट हमने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, एंड इसको हम होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 22,600-700 तक हमारी जो है निफ्टी से एक्सपायरी तक जा सकती है, तो प्रॉफिट हमें जो है हो सकता है। तो चैनल को ज्वाइन करो, इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में। बात करें अगर
DIIs और FIIs के डेटा की, तो आज FIIs ने 3000 करोड़ की सेलिंग कर दी, DIIs ने जो है 3000 करोड़ की बाइंग कर दी। ऑलमोस्ट बराबर जो है बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा हमारे पास दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने भी अपने जो है एक सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है, 47,700 से लेके 47,800। अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज हो गया विक्स 20% डाउन। या तो कल हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा जो 500-700 पॉइंट का होगा, या हमें एक बड़ा मूव डाउन साइड देखने को मिलेगा, नहीं तो हम ऐसी रेंज बोर्ड में घूमते रहेंगे, 200-250 प्लस ऊपर खुलेंगे, उसके बाद वापस से जो है सेम रेंज में हम जो है होते हुए देख सकते हैं। 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। आज माइनस में भी हमने जाते हुए देखा और प्लस में भी हमने आते हुए देखा बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी हमारा सपोर्ट के ऊपर है, 47,700 से लेके 47,800 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ा तो हम वापस से रिक्लेम करेंगे 47,300 को। इसको भी तोड़ के क्लोजिंग दे दी तो 46,800 तक जो है अभी जाने की संभावना है। इसके नीचे अभी लगता नहीं है कि जाएंगे। बाकी देखते हैं, अगर आज 20% गिरा है विक्स तो कल 20% उठ गया तो हमारे लिए एक बड़ी नेगेटिव भी हो सकती है। ऊपर की साइड के लिए, ऊपर की साइड में बार बार कल भी जो है एक गैप अप ओपनिंग दी थी 48,200 के ऊपर, लेकिन टिक नहीं पाया। आज भी 48,300 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी में तेजी अगर बननी है तो वो 48,200 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब एक बड़ी तेजी जो है हमें लगता है कि हमें देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को करीब करीब 49,000, 50,000 और 51,000, 2,000 तक जो है लेके जा सकती है। अगर बात करूं इस एक्सपायरी तक, तो कल तो शायद हमें 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे देखने को मिले, यानी 48,500 या 47,300 ये लेवल हमें कल देखने को मिल सकते हैं, या फ्लैटिश रुझान भी रह सकता है। लेकिन अगर मई की बात करूं, मई की एक्सपायरी 30 मई को, तो हमें बैंक निफ्टी 52,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है, 53,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है, 55,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो अगर हो सके, प्रीमियम बहुत कम है, मई एंड की एक्सपायरी की आप जो है एक कॉल उठा के रख लो। जैसे निफ्टी की बोली है 23,000 की, वैसे बैंक निफ्टी की 50,000 की या 49,000 की जो है कॉल उठा के रख लो और उसको छोड़ दो। और जब जब वो नीचे आए, जैसे अगर आपने कोई 200 रुपए की कॉल ली है और वो 100 पे आ जाए तो उसको एवरेज करना, मतलब 20 पॉइंट नीचे आए तो उसको एवरेज मत करना। तो ये तो होगी बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में अपसाइड आएगी 48,200 के बाद, टारगेट होगा आपका 48,600 का, और 48,600 टूटा तो उसके बाद दूसरा जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा आपका 49,000 के ऊपर का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। बस ये एक्सपायरी शायद मुझे लगता है हमारी कल 48,500 या 47,300 के आसपास हो सकती है, लेकिन मई में मुझे लगता है कि 48 जैसे ही हम 48,600 तोड़ेंगे 49,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और अगर हमने 49,000 खुला तो ऊपर की साइड के हमारे बैंक निफ्टी में कम से कम 2 से 3,000 पॉइंट की रैली हमें जो है मई में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए बाय बनता है, बाय ऑन डिप्स भी बनता है। अगर डिप्स मिल जाए तो और अच्छा है, हमको ऐड करने का मौका मिलेगा अपने लिए मई की सीरीज के लिए बहुत कम प्रीमियम में। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी भी बाय है, निफ्टी भी बाय है। मई एंड की एक्सपायरी की सेफ ट्रेडर और ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी बीच बीच में जो इंट्राडे वाले हैं वो तो ले ही सकते हैं, अगर लेना चाहो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जैसे हमारा जो चैनल है उसमें हम पोस्ट करते रहते हैं, तो उसमें आप जो है ट्रेड करते रहो। अगर लगेगा कि ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो हम स्टॉक ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया है, और कौन सा लेवल टूटेगा तो हम किस तरफ जाएंगे, अप साइड के लेवल क्या होंगे, डाउन साइड के लेवल क्या होंगे। बस इसको आप फॉलो कर लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी कमेंट, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच।